सिर्फ नौकरी करने गया था, लेकिन ऑफिस की दोस्ती ने बना दिया उसे एक खतरनाक जाल में। भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, एक ऐसा चैनल जहां हर केस सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी होता है। अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो इसे आखिरी पल तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे कानून की, आपकी सुरक्षा की और उन बातों की जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो बिना समय गंवाएं आइए शुरू करते हैं आज का केस। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कासगंज कस्बे में रहने वाला अमन शर्मा एक बेहद साधारण और सीमित साधनों वाले परिवार से था। अमन की उम्र करीब 23 साल थी। कुछ साल पहले ही उसके पिता का बीमारी के चलते निधन हो चुका था। घर में अब उसकी मां सुनीता शर्मा और उसकी बहन पूजा शर्मा थीं। सुनीता एक शांत, मेहनती और त्यागी महिला थीं, जो कभी लोगों के घरों में सिलाई का काम कर लेती तो कभी छोटे मोटे घरेलू काम करके घर का खर्च चलाने की कोशिश करती थीं। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक हालत धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। हर महीने का राशन, बिजली का बिल और दवाइयों का खर्च, सब कुछ अमन की मां के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। अमन शर्मा पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार स्वभाव का लड़का था। उसने कासगंज कस्बे के ही एक निजी कॉलेज में बीए स्नातक में दाखिला लिया था। पढ़ाई में वो औसत से अच्छा था और उसके शिक्षक भी कहते थे कि अगर हालात साथ दें तो अमन आगे चलकर कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन कॉलेज की फीस, किताबों का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें, ये सब चीजें धीरे धीरे उसके लिए बोझ बनती जा रही थीं। घर में उसकी मां सुनीता शर्मा, जो सीमित आमदनी में पूरा घर चलाने की कोशिश कर रही थीं, अमन रोज अपनी मां को परेशान होते देखता था। कभी बिजली का बिल, कभी किराए की चिंता, तो कभी राशन की कमी। इन सब हालात ने अमन को अंदर ही अंदर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि सिर्फ पढ़ाई के भरोसे घर नहीं चल पाएगा। मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर अमन ने एक कठिन लेकिन जिम्मेदार फैसला लिया। उसने तय किया कि वो पढ़ाई के साथ साथ या फिर पढ़ाई छोड़कर जल्दी से कोई नौकरी करेगा, ताकि घर की हालत संभल सके और मां को थोड़ा सुकून मिल सके। ये फैसला अमन में किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझते हुए लिया था। उसे नहीं पता था कि यह फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से लौटना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। कुछ महीनों की कोशिशों के बाद अमन शर्मा को आखिरकार हरियाणा के गुरुग्राम शहर में एक प्राइवेट सर्विस कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी का काम साधारण था। ऑफिस में डेटा संभालना, फाइलों की एंट्री और सीनियर स्टाफ की मदद करना। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अमन के लिए ये नौकरी किसी उम्मीद से कम नहीं थी। गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में अमन ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और सादगी से अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो रोज समय पर ऑफिस जाता, पूरे मन से काम करता और कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। हर महीने जब सैलरी मिलती तो सबसे पहले वो अपनी मां सुनीता शर्मा को याद करता। बिना कोई दिखावा किए वो अपनी कमाई का एक हिस्सा नियम से गांव भेज देता था। मां की आवाज में जब थोड़ी राहत और संतोष सुनाई देता तो अमन को लगता उसकी मेहनत सफल हो रही है। अमन का स्वभाव शुरू से ही शांत, सीधा और भरोसेमंद था। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। ऑफिस में भी वो अपने काम से काम रखता, न हंसी मजाक ज्यादा, न किसी की निजी जिंदगी में दखल। उसकी सादगी और मासूम चेहरा लोगों को जल्दी अपना बना लेता था। जो भी उससे पहली बार मिलता उसे लगता कि अमन पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। यही वजह थी कि कंपनी में कई लोग उसे एक भोला और नेक लड़का समझते थे। लेकिन अमन ये नहीं जानता था कि यही उसकी मासूमियत, यही उसका सीधा स्वभाव आगे चलकर कुछ गलत लोगों की नजर में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 18 में स्थित उस प्राइवेट कंपनी में अमन शर्मा के साथ 2 युवतियां काम करती थीं, पूजा वर्मा और नेहा सिंह। दोनों की उम्र करीब 22-23 साल थी। बाहर से देखने पर वे पढ़ी लिखी, स्मार्ट और बिल्कुल सामान्य ऑफिस स्टाफ लगती थीं। शुरुआत में पूजा और नेहा अमन से जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाने लगी। लंच ब्रेक में उसके पास आकर बैठना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, कभी फाइल समझाने के बहाने तो कभी मोबाइल की मदद मांगकर दोस्ती का भरोसा जताना, ये सब उन्हें बहुत सामान्य लगता था। अमन ने भी इसे एक साधारण ऑफिस फ्रेंडशिप ही समझा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मुस्कान के पीछे कोई और सोच छुपी हो सकती है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी।
जब पूजा और नेहा की नज़र पहली बार अमन पर पड़ी तो उसकी मासूम मुस्कान और सीधी साधी आंखों ने उन्हें तुरंत आकर्षित कर लिया। उसी पल उनके जहन में एक खतरनाक सोच जन्म ले चुकी थी कि अगर इस लड़के को अपने जाल में फंसा लिया जाए तो सिर्फ उसकी सैलरी नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर काबू पाया जा सकता है। यहीं से एक खामोश साजिश ने जन्म लिया, ऐसी साजिश जो अमन की जिंदगी को धीरे धीरे अंधेरे की तरफ ले जाने वाली थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त नेहा सिंह ने अमन शर्मा को रोके रखा। उसकी आवाज में परेशानी थी, चेहरे पर बनावटी घबराहट। नेहा ने कहा कि अमन, मेरे कमरे में कुछ घरेलू दिक्कत हो गई है। लाइट और पंखे की समस्या है। मैं अकेली हूं, क्या तुम थोड़ी मदद कर दोगे? अमन ने जरा भी शक नहीं किया। उसे लगा कि कोई सहकर्मी मदद मांग रही है और मदद करना गलत कैसे हो सकता है। उसी भरोसे के साथ वो गुरुग्राम के सेक्टर 21 में स्थित नेहा के किराए के कमरे तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही अमन कमरे के अंदर गया, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। अगले ही पल पूजा वर्मा भी सामने आ गई। अमन समझ ही नहीं पाया कि ये सब अचानक कैसे हुआ। अब माहौल बदल चुका था, बातों का लहजा सख्त हो गया। नेहा और पूजा ने अमन से साफ कहा कि उसे काम के बहाने जानबूझकर बुलाया गया था, क्योंकि वे अमन के करीब आना चाहती हैं और उसके साथ एक निजी रिश्ता बनाना चाहती हैं। अमन को डराया गया, धमकाया गया, कहा गया कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उस पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे। पुलिस, बदनामी और नौकरी जाने का डर दिखाया गया। अमन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया, वही मां जो हर महीने उसके भेजे पैसों पर उम्मीद लगाए बैठी थी। डर और बदनामी के खौफ में अमन मजबूर था। उसने लड़कियों की बात मानी, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। लड़कियों ने पहले से ऐसी दवाइयां ली हुई थीं जिससे उनका व्यवहार पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। अमन पर लगातार दबाव डाला गया, उसकी मर्जी के खिलाफ हालात बनाए गए और बार बार उसकी सहमति को नजरअंदाज किया गया और उसके साथ एक निजी रिश्ता बनाया गया। अमन समझ चुका था कि वो अब एक गहरी साजिश का हिस्सा बन चुका है और इस कमरे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होने वाला। अमन के साथ बार बार गलत व्यवहार किया गया, उसकी मर्जी के बिना उसका इस्तेमाल किया गया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन किसी से कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। लगातार दबाव और शोषण के बाद अमन पूरी तरह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। तभी नेहा ने एक ऐसी हरकत की, उसने अमन को उसके बेहद निजी हिस्से को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसने हालात को और भी भयावह बना दिया। अमन गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी हालत बिगड़ती देख दोनों युवतियां घबरा गईं और उसे उसी अवस्था में छोड़कर वहां से भाग निकली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद अमन ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कैसे उसे फंसाया गया, कैसे डराया गया और कैसे उसका शोषण किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच के दौरान दोनों युवतियों के मोबाइल से सबूत मिले, मैसेज, वीडियो और रिकॉर्डिंग जो साजिश को साबित करते थे। पुलिस ने पूजा और नेहा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि वे पहले भी कई युवकों को इसी तरह डराकर फायदा उठा चुकी थीं। मामला अदालत तक पहुंचा। अमन ने हिम्मत के साथ अपना बयान दर्ज कराया। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई। अमन का इलाज लंबे समय तक चला। शरीर के घाव तो भर गए, लेकिन मन के जख्म आज भी उसे याद दिलाते हैं कि भरोसा कितनी बड़ी कीमत पर टूट सकता है। फिर भी अमन ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो चुप नहीं रहेगा, ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो। ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि भरोसा करने से पहले सावधानी जरूरी है, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो चुप रहना समस्या को और बड़ा बना देता है। कानून सच बोलने वालों के साथ खड़ा होता है। और अब, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, पेश हैं कुछ जरूरी कानूनी जानकारियां और सुझाव जो आपको ज्यादा जागरूक, समझदार और सुरक्षित बनने में मदद करेंगे। जबरन शोषण अपराध है। पीड़ित कोई भी हो सकता है। दबाव, डर या धमकी में कराया गया कोई भी गलत काम अपराध है, चाहे पीड़ित पुरुष हो या महिला।
ब्लैकमेल और झूठे आरोप की धमकी गंभीर जुर्म है। वीडियो या फोटो से डराना, पैसे या संबंध की मांग करना, ये सभी कानूनी अपराध हैं। चुप रहना हालात को और बिगाड़ सकता है। देर करने से सबूत कमजोर होते हैं और अपराधी हिम्मतवर हो जाते हैं। सबूत बेहद जरूरी होते हैं। मेडिकल जांच, मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, वीडियो जैसे डिजिटल सबूत सच्चाई सामने लाते हैं। कानून सबके लिए है। पुलिस और कानून सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर पीड़ित के लिए है। रिश्तों और ऑफिस में सतर्क रहें। जरूरत से ज्यादा निजी दबाव और अजीब शर्तें, ये साफ रेड फ्लैग हैं। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या डर और बदनामी के साए में अमन ने जो सहा वो सिर्फ उसकी किस्मत थी, या फिर भरोसे का गलत इस्तेमाल एक गंभीर अपराध? क्या अगर वो समय रहते सच बोल पाता तो उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक न बनती? आपके हिसाब से इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची, संवेदनशील और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और अंत में दोस्तों, याद रखिए, डर में चुप रहना अपराध को और ताकत देता है। सच बोलना मुश्किल है, लेकिन वही सही रास्ता है। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।